शीतला माता का रास्ता, पोखरिया रोड तक रास्ता, हमारा काम नहीं आएगा तो बात शमशान घाट में रास्ता चाहिए हमारे शमशान घाट। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जाजोता। आप मेरे साथ देख रहे हैं बात आपकी। प्रजातंत्र में कहा जाता है कि प्रजा का राज होता है, प्रजा ही राजा होती है, और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी होता है। इसी संदर्भ में आज हम अंता विधानसभा उपचुनाव में बड़गांव में आए, जहां पर क्षेत्रवासी मतदान का विरोध कर रहे हैं, गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। तो हम यहाँ इनके बीच आए हैं और इनके बीच ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको ये इतना गुस्सा क्यों है, आखिर ये क्रोध क्यों है इनको। तो इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मतदान के समय, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है मतदान, तो उसके आने के समय इन लोगों को इतना गुस्सा क्यों है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, यहाँ आप लोग जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, आप लोगों में आक्रोश दिख रहा है, गुस्सा है, तो क्या कारण है जो आप इतने गुस्से में हैं? रास्ता होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और ये रोड होना चाहिए। तो अब तक क्या बड़गांव में लाइट और रास्ता नहीं है? कोई को है, कोई को नहीं है। नाली नल भी है और नाली भी है, कोई रास्ते नहीं है। तो इससे और भी कहीं पे आपने इस बात को उठाया था क्या? पहले सबको उठाया था, कोई सुनता ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? विनोद है सर। विनोद जी, आखिर ये इतने गुस्से में क्यों हो आप लोग? इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है आपने, क्या कारण है? ये गुस्से में इसलिए हैं कि हमारे यहाँ कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर कोई रोड नहीं है, नाली वगैरह है, निकलने का रास्ता नहीं है। कोई पास में एक गांव है, वहाँ 8-10 घर हैं, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है। कई नेता आए हैं, बीजेपी का भी संयोग किया है हमने, कांग्रेस का भी किया था, सबका किया था, लेकिन जो भी नेता आते हैं सब जीतने के बाद में कोई मुड़ के देखते नहीं है। जैसे कंवर लाल जी का भी किया था, आज दिन तक सब नेता आए, हम जो गरीब लोग हैं, गरीब व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था कुछ नहीं हो पाई। प्रशासन के, आप जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी गए थे क्या इन समस्याओं को? सबके पास जाते हैं, प्रशासन के पास भी गए थे। इतने दिनों से फाइल लेके जाते हैं हम लोग। 8-10 मकान है यहाँ पर, जैसे गांव दिख रहा है, यहाँ गुलाबपुरा नाव है, वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। कीचड़ इतना है कि हम बच्चे स्कूल पढ़ने वाले पैदल नहीं आ सकते, घूम के आते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, बच्चे ठीक से स्कूल जा नहीं पाते हैं। ये मोती सर जी का रिश्ता है, पूरा बिगड़ा हुआ है। इस पे जाने के लिए गारा कीचड़ सब देखना पड़ता है। और छापर पे उधर भी है, पोखरा बावड़ी। क्या नाम है सर आपका? जी सर, विनोद। विनोद जी, आखिर आप इतने गुस्से में और ये भीड़ इकट्ठी कर रखी है, क्या कारण है जो आप इतना गुस्से में? क्या समस्या है आपकी? ये समस्या अपनी ये है कि कुछ रोड वगैरह ऐसा है जिसमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो ठीक से टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, घूम घूम के निकल के जाते हैं। कीचड़ों में बच्चे के कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह खराब हो जाते, बच्चे लौट के वापस घर आ जाते हैं। जो अपने यहाँ से मोती सर जी के मोहल्ले से लेके गुलाबपुरा का रोड है। आपको मतलब है कि मुख्य समस्या सड़क की है, आप जो कहने। क्या नाम है आपका? तिलोक जी, क्यों आखिर इतनी भीड़ कर रखी है आपने? आखिर क्या कारण है कि मतदान के समय आप लोग गुस्से में? मेरी समस्या यही है, गुली गड्ढा से लेके पोखरिया बाबा का रोड बन जाए और चौगान का गुली गड्ढा से चौगान तक नाला बन जाए, यही समस्या है। गुलाबपुरा में लाइट लग जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बंजारा है। मैं बंजारा जी, ये जो आपने भीड़ कर रखी है, आप लोग गुस्से में दिख रहे हैं, पूरा वार्ड इकट्ठा हो रखा है, क्या कारण है? किन मुद्दों के कारण आप आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं आप? हमारा ये कारण है कि हमारे गांव में सड़कें अच्छी नहीं है और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, और अपने जो नल का जो पाइप लाइन निकली थी उसमें कोई चालू नहीं हुई है। और गुलाबपुरा है हमारे गांव के पास में, उसमें 10 साल हो गया है, आज तक लाइट नहीं है। हम सब नेताओं के पास गए, किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी है। किसी के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास, तो कोई पैसा मांगता है, कोई क्या करता है। और हमने डिमांड निकाला था तो हमारे 7 लाख का डिमांड निकाला था। हम गरीब लोग ये डिमांड कहाँ से देंगे? इसलिए हमने गांव वालों ने मिलजुल कर ये ठाना है कि हम चुनाव को बहिष्कार करते हैं, और हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करने से क्या समाधान है?
लोकतंत्र में वोट का मूल्य होता है, वोट हमारा अधिकार होता है। तो क्या आपको लगता है कि मतदान का बहिष्कार करने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ सर, हम अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये हमारी समस्या का हल हो जाएगा। अगर ये फिर भी हल नहीं करते हैं तो हम उनके सामने जाके धरना देंगे। ये हमारी क्या नाम है काका जी आपका? मुन्ना नाम है साहब मेरा। मुन्ना नाम जी। आप ये बताएं कि आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, गुस्से में हैं और इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रखा है, तो क्या कारण है? इतने गुस्से में क्यों हैं आप लोग? इतने गुस्से में साहब ऐसे हैं, सब हमने जो नेता खड़े हुए हैं जिनकी सबकी मदद की हम लोगों ने, और हम इतने गरीब हैं हद से बाहर। जो हमारे जो मोदी सरकार जो चौक है, हर द्वितीय दिन जो यात्री बार बार जाते हैं वो परेशान होते हैं। और दूसरी बात, वो गुलाबपुरा में तो लाइट में कुछ नहीं है, पूरे रोड खराब हो रहा है, गीला हो रहा है। दूसरी बात है ये है हमारे जो पूरे इसको लोग आते हैं, माता जी को शादी ब्याह होती है, उसमें सब भाई बहन परेशान पाती है। देख लो आप देखे जाओ आपसे, तो हमारी मांग तो आपने ये मांग पहले भी कभी उठाई थी क्या? उठाई थी साहब। अभी भी जो आरसीसी बनी थी यहाँ, जो मतलब खुद सुनाई नहीं करी, प्रभुलाल जी ने, कमरलाल जी ने, प्रमोद भाई ने, कोई ने भी हमारी सुनाई नहीं की साहब। क्या नाम है आपका? सर धर्मेंद्र बंजारा। धर्मेंद्र बंजारा जी, सर क्यों गुस्से में हैं आप लोग इतने? देखो ऐसी दशा में गाड़ी में से निकल के आ रहे हैं सर, देखो हमारी हालत इतना। तो ये ऐसे कहाँ से निकल के आए हैं अब इसमें से? गुलाबपुरा से आ रहा हूँ सर मैं। वहाँ रास्ता नहीं है क्या? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। तो इससे पहले आपने जितने भी जनप्रतिनिधि आए उनके सामने या प्रशासनिक अधिकारियों के सामने या सरकार के सामने इस मांग को रखा, ये आपकी समस्या बताई? सर कुछ नहीं बताई, रखा था हमने सर, कुछ भी नहीं बताया था हमको। क्या नाम है आपका? सर बिंटू चावड़ा। पिंटू चावड़ा जी, आखिर आप इतने गुस्से में हैं, पूरे पब्लिक आपके साथ खड़ी है, आखिर क्या कारण है कि मतदान एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, चुनाव होते हैं, और क्या कारण रहा कि आप लोगों को इतना गुस्सा और इतना आक्रोश दिखाना पड़ रहा है, ये भीड़ इकट्ठी करनी पड़ी, क्यों मतदान का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या है? सर हमारे ये मांगे, जैसे अपने बीजेपी सरकार है वो बोलते हैं हम गरीबों की सहायता करते हैं, गरीब को घर घर पानी की व्यवस्था, घर घर बिजली की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, और 12 महीना नरेगा काम चलता है। जो ये बड़गांव की धरती पे एक काम का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन काम आता है तो रास्ते में और खा लेते हैं और गायब कर लेते हैं। क्या समझो, जो बड़गांव में एक गोली गड्ढा, एक मेन रास्ता था, 2 चबूतरा पड़ता है, एक मोती। इतनी चीज़ें आपके साथ हुई, तो आपने आगे इस बात को कहीं उठाया कभी अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास, आपके स्थानीय नेताओं के पास कभी ये बात रखी कि हमारी ये समस्याएं? सर हमने चारों तरफ मांगे पूरी की थी, अधिकारियों के पास भी गए थे, पूरी हो गई? मांगे कोई पूरी नहीं है सर हमारी। अधिकारी के पास गए थे, कोई यहाँ के बंदे जाते उनको समझा देते तो इनका काम हो गया, ऐसे वो हमारे पागल बना देते। गरीब लोग है, गरीब आबादी है, इनकी कोई सुनाई नहीं करते, इसलिए हमने एक विरोध प्रदर्शन उठाया है सर। आप मतदान का विरोध करके सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपकी समस्याओं का समाधान हो। क्या नाम है काका जी आपका? बाबूलाल गौड़। बाबूलाल गौड़। बाबूलाल जी, क्या कारण है कि इतनी गुस्से में आप लोग हैं, भीड़ है? इसलिए है साहब हम कि हमारी ये रास्ता है, ये पुराना रास्ता है, पुराना रास्ता है, इसके अंदर में भाई बहन, छोटी मोटी माता बहन सब आती जाती है। एक समस्या तो ये खराब है, एक समस्या गांव के अंदर से शराब की ठेके दूर होनी चाहिए। नरसिंह भगवान का मंदिर पे जाती है माँ बहन, गाली गलौज शराब पी के अंटसंट बोलता है, छोटी बड़ी सब सुन के नीचे नाम करके चले जाती है। ये चौगान के अंदर में, और ये गुलाबपुरा है तो इसके अंदर में रोड आया था उधर का, इस साइड का तो उधर लगा दिया, ने कोई सुनाई नहीं करता है। भैया जी के पास भी गए, हम आगे भी गए, नहीं सुनिए। अच्छा, तो आपने मतदान का विरोध किया? हाँ, जो गरीब आदमी के लिए नरेगा इससे मकान आ रहा है सरकार का, 1,02,80,000 रुपया रहा है, 1,30,000 रुपया दे रहा, कैसे मकान बनेगा गरीब आदमी का? क्या नाम है काकी जी आपका? गोरा भाई। गौरा भाई जी, आखिर इतने गुस्से में क्यों हो आप? नहीं ठंडा ये गुस्सा नहीं है, आप बढ़ाने जब आ रहे हैं गुस्सा, गरीब लोग है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो नहीं, हम गुस्सा नहीं अड़ा रहे, हम तो मीडिया वाले, हम तो आपकी बात रखने आए हैं। अरे बात ऐसे आखिर है, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? ऐसे केटा होया कोई इस गांव का मामूल बनाओ, गरीब भी है अमीर भी है, तो ये भूखा मरने का काम आ रहा है। मेहनत मंजूरी कुछ भी नहीं, तो मेरा गांव का नरेगा भी चलाओ 12 महीना।
मस्टोल मस्टोल बोलता है नहीं तो चलाओ सरकार सब दूर चला रहा है। इस गांव में क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? पिंकी भाई। पिंकी भाई पिंकी भाई। आखिर आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो, क्या कारण है इतना हम गुस्से में ऐसे क्यों? इकट्ठे हुए हैं। मेरे गुलाबपुरा में लाइट नहीं है। मेरे को रात दिन अंधेरे हम पढ़ते हैं। हम कोई कीड़े कचरे कुछ भी खा जाते हैं तो कोई पता नहीं चलता है। लाइट की मुख्य समस्या है आपके? हाँ, और मेरे को यहाँ से मोती सर से और कानापुरा तक रोड चाहिए हमको, नल तो चाहिए। आपने इस समस्या को आगे कहीं उठाया नहीं? उठा दी हमने। प्रमोद भाई के पास भी निकल गए हम, और कमललाल मीणा के पास भी 10 जेरोस भेज दी हमने। 3 लाख को डिमांड खोला है उसने, और उसमें मेरे को कोई सूचना नहीं है। अभी तक हम ऐसे रहते हैं। क्या नाम है आपका? संजू। संजू जी, आखिर क्यों इतने महिलाएं भी, माताएं बहनें भी आई हैं, गुस्सा कर रही हैं? मेरे आखिर को ये रोड चाहिए। इस रोड में बहुत दिक्कत होती है। मेरा बच्चा बच्ची सब परेशान होते हैं, और 5 साल हो गए टंकी लगे, मेरा नल भी नहीं आ रहा है। मेरे को रोड आएंगे जब भी हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मेरा समस्या कमरा आ रहा था, कमरा का पैसा भी नहीं आया, और पड़ता है बच्चा बच्ची है, घर है कैसा तो कहाँ पूरा में और करता है, लाइट भी ना आ रही है। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, आखिर आप लोग यहाँ गुस्से में इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? वो मेरे लाइट नहीं है, गुलाबपुरा में रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सबके घोड़े हुए हैं। प्रमोद भैया को होया, नेता को होया, वो मेरे कोई रास्ता नहीं है। 1-2 महीना से लड़का लड़की पढ़वाजी नहीं आता है, कीचड़ मच रहा है खूब। तो कल ही लड़की पड़ गई कीचड़ में, कीचड़ में लड़की पड़ गई। साफ हो जानी चाहिए मेरे ये नाला नाला साफ हो जानी चाहिए। रोड ये मोदी सरकार हम आखिर आप लोग यहाँ गुस्से में हैं, माता बहनें इकट्ठी हुई हैं, क्या कारण है, क्या समस्या है आपकी? गुलाबपुरा में लाइट ने मुक्तसर मोहल्ला, रोड ऊपर, कंसालगढ़, जब 4 मोहल्ला एकजुट हो गया, जो इनकी मांगे पूरी नहीं की, रोड, बच्चों को शिक्षा के लिए रोड नहीं तो, पूरा का लाइट नहीं तो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। विधानसभा के बड़गांव गांव में स्थित है, जहां पर हमने क्षेत्रवासियों की, बड़गांव के ग्रामीणों की समस्या सुनी, और वाकई में ये बहुत परेशान है, और सभी प्रकार के सभी जनप्रतिनिधियों से अपनी, तो सभी जनप्रतिनिधियों के सामने इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, और हम हमारे मीडिया के माध्यम से, बात आपकी माध्यम से सरकार तक और विभिन्न जनप्रतिनिधियों तक, जो भी विधानसभा के दावेदार हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए।